देश भर में धूमधाम से मनाया गया असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा। दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। धूम धूम कर जल उठा रावण। पीएम मोदी ने सबसे पहले राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों को तिलक लगाया। इसके बाद मंच पर चढ़े। इस दौरान राष्ट्रपति भी उनके साथ रहे। श्री धार्मिक लीला कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू को त्रिशूल और पीएम मोदी को भेंट की गदा। रावण दहन को देखने के लिए मैदान में कई हजार लोग मौजूद रहे। दहन के कुछ देर बाद लाल किला मैदान से निकले पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली के लाल किला रामलीला मैदान में तीर चलाकर किया रावण दहन। धूम धूम कर जल उठा रावण। कमेटी के सदस्यों ने सोनिया गांधी को भेंट किया राम मंदिर का मोमेंटो, साथ ही भेंट की राम जी की मूर्ति। राहुल गांधी को कमेटी के सदस्यों ने भेंट किया कप। रावण दहन के बाद रामलीला मैदान से निकले राहुल गांधी और सोनिया गांधी। चंडीगढ़ में किया गया रावण दहन। जल उठा रावण का पुतला। पंचकुला में रावण के पुतले का दहन। बुराई के अंत के प्रतीक रावण के पुतले को लगाई आग। श्रीनगर में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने तीर चलाकर किया रावण के पुतले का दहन। सत्य की असत्य पर हुई जीत। देहरादून में हुई अधर्म पर धर्म की जीत। धू धू कर जले रावण। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। डोडा में अहंकार की हुई हार। रावण दहन के साथ हुआ बुराई का अंत। मुंबई में हुआ रावण दहन। धू धू कर जले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। पंजाब के अमृतसर में बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ। दशहरा उत्सव में पहुंचे सूबे के मुखिया सीएम भगवंत मान। रांची में धूमधाम से मना दशहरा। रांची में रावण दहन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया विजयदशमी का त्योहार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर से शुरू होने वाली शोभा यात्रा में शामिल हुए। सीएम इस शोभा यात्रा में लोगों का अभिवादन करते देखे गए। सीएम योगी ने विजयदशमी पर आर्यन नगर रामलीला ग्राउंड में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की माला पहनाकर आरती उतारी। दशहरा पर्व पर पारंपरिक परिधान में पहुंचे यूपी के सीएम योगी। आर्यनगर रामलीला ग्राउंड कमेटी के सदस्यों ने सीएम योगी को भेंट की भगवान राम की तस्वीर का मिनिएचर। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में गुरु गोरखनाथ की आरती करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विजयदशमी पूजा। सबके कल्याण के लिए मांगा आशीर्वाद। बुराई पर अच्छाई की हुई जीत। हापुड़ के बहादुरगढ़ में जल उठा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला। जालौन में रावण का जलाया गया पुतला। कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन। रायपुर में रावण दहन से पहले हुई जबरदस्त आतिशबाजी। सीएम विष्णुदेव साय भी रहे साथ। विजयदशमी के मौके पर चिराग दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कन्वेंटर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वासियों को दी दशहरा की बधाई।
जामनगर में बीजेपी विधायक रिवाबा रविंद्र सिंह जडेजा ने किया शस्त्र पूजन, अनुष्ठान के साथ की शस्त्र पूजा। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ मनाई विजयदशमी, शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के माथे पर लगाया तिलक, सभी को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने जवानों को किया संबोधित, कहा भारत एकमात्र ऐसा देश जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। पड़ोसी दुश्मन देशों को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी, कहा देश पर कोई आंच नहीं करेंगे बर्दाश्त। रक्षा मंत्री ने दशहरा को बताया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, बोले ये मानवता की जीत थी। विजयदशमी पर नागपुर में संघ का खास आयोजन, आज ही के दिन हुई थी संघ की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी समारोह में शिरकत की, रेशम बाग मैदान में किया शस्त्र पूजन। संघ कार्यकर्ताओं ने किया पथ संचलन, पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली पड़ी। इसरो के डॉक्टर के राधाकृष्णन बने संघ समारोह के मुख्य अतिथि, मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को एड्रेस किया। जयपुर में भी विजयदशमी पर संघ की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन, कार्यक्रम में सुरेश भैयाजी जोशी ने स्वयंसेवकों को एड्रेस किया। सिलीगुड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया, महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। सिलीगुड़ी में सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जमकर किया डांस। बिहार के गया में भी बंगाली समाज की ओर से मनाया गया सिंदूर खेला, महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी। हरिद्वार के कनखल में स्वामी रामदेव ने किया कन्या पूजन, आचार्य बालकृष्ण भी रहे साथ में। विजयदशमी पर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई शस्त्र पूजा, शैव शस्त्रों का विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजन। रायपुर में पुलिस विभाग मना रहा विजयदशमी, एसएसपी ने किया शस्त्र पूजन। अहमदाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर में विजयदशमी का आयोजन किया गया, पुलिस कमिश्नर ने किया शस्त्र पूजन। दशहरे पर कानपुर में खुला रावण का मंदिर, भक्तों ने की पूजा अर्चना। विदिशा के रावण गांव में दशहरा पर होती है लंकापति की विशेष पूजा, रावण को मानते हैं भगवान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बोले मोहन भागवत, कहा जहां रहो संगठित रहो। हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। जम्मू कश्मीर चुनाव की शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होने पर बोले सरसंघ संचालक, बोले पूरी दुनिया में बढ़ी भारत की साख। भारत की बढ़ती उपलब्धियों को लेकर बोले सरसंघ संचालक मोहन भागवत, बोले हमारा योग सारी दुनिया में बन रहा फैशन। मोहन भागवत ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का जिक्र किया, कहा इससे पूरा विश्व चिंतित है। अहमदाबाद में भद्रकाली के मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार किया गया, दर्शन के लिए लगी कतारें। अयोध्या के देवकाली मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, मां की विशेष आराधना। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में लगी भक्तों की कतारें, कतार में लगकर लोगों ने दर्शन किए। दशहरे के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में विशेष पूजा, भक्तों ने किए माता रानी के दर्शन। कोट्टायम के तिरुनक्कारा मंदिर में माता की विशेष पूजा की गई, सुबह से ही दिखी भक्तों की भीड़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर विवादित बयान, कांग्रेस को अर्बन नक्सल बोलने पर किया सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा बीजेपी के लोग लिंचिंग करते हैं, उनकी पार्टी आतंकी पार्टी है।
वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले कांग्रेस जिंदगी भर आतंकियों का समर्थन करते रहे, अब दूसरों को बता रहे हैं आतंकी। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं। महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर, कहा शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा वक्फ करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह होता है मालिक। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। हापुड़ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बोले यूपी में होने वाला उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं, हम करेंगे पूरी मेहनत, जनता की अदालत में रखेंगे बात। यूपी के हापुड़ में कुश्ती दंगल के आयोजन में आए थे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, पहलवानों को बढ़ाया, यहां पर उन्होंने हौसला से बातचीत की। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण, पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे ये समारोह। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, विधायक दल की बैठक में होगा चुनाव। हरियाणा शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी भी रहेंगे साथ। हरियाणा में बनेगा 32 फ्लोर का नगर निगम का प्रशासनिक भवन, 727 करोड़ होगी लागत। हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष, कहा जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत आते हैं, हारने पर आलोचना करने वाले भी आते हैं। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल, कृत्रिम तालाबों में होगा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन। बद्रीनाथ कपाट के बंद होने की तारीख का ऐलान हुआ, 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक देखिए आपके सामने है, लंबे बालों को कहा अलविदा। गाजियाबाद में देखी खाकी की मानवीय तस्वीर, झाड़ी में मिली बच्चे को चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने गोद लिया। मेरठ में भर भरा कर गिरा जर्जर मकान, घटना सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई, सड़क से गुजर रहे 2 मासूम बच्चे बाल बाल बचे। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा बने जामनगर आज घराने के उत्तराधिकारी, राज परिवार की ओर से किया गया ऐतिहासिक ऐलान। दिल्ली से स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में विराट विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, 114 यज्ञ कुंडों पर 2500 यजमान ने किया हवन। सूरत में मां उमिया धाम पर 20,000 दियों की महाआरती, पर्यावरण का दिया संदेश। गांधीनगर जिले के रूपाल गांव में विश्व प्रसिद्ध रूपाल वरदायिनी माता की पल्ली निकली, लाखों लीटर शुद्ध घी से किया अभिषेक। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का प्रयास लाया रंग, अफ्रीकी हाथी शंकर हुआ जंजीर से मुक्त, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर।